स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि डीआरसीसी अप्लाई कर लिए हैं, कैंसिल कराना चाहते हैं तो क्या तरीका है जिससे आप कैंसिल करा सकते हैं और कैसे आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको बात समझ में आए। और पहली बार हमको देख रहे हैं, हमारे चैनल पे हैं, तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब जो दिख रहा है ना उसको दबा लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि भविष्य में जितने भी वीडियो का नोटिफिकेशन आए आपको सरलतापूर्वक आप तक पहुंचता रहे। ये स्टूडेंट के लिए ही हमारा चैनल बनाया गया है, जो हम लोग जैसे स्टूडेंट हैं जिनके पास प्रॉब्लम हो रहा है, स्टूडेंट का लाइफ कैसा होता है, क्या हो रहा है, कैसे कैसे अपने जीवन में कुछ करना है। इसीलिए इस चैनल को मैंने बनाया है अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। और बहुत सारे जो डाउट होते हैं आपको, हो सकता है उससे मैं आपका कुछ मदद मिल जाए मेरे वीडियो से, तो इसलिए मैं इस चैनल को बनाया हूँ। तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आने वाले वीडियो भी बहुत सारे आपके लिए जानकारी पूर्वक होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए मित्रों, सबसे पहले आप डीआरसीसी अप्लाई कर लिए, उसके बाद आप कैंसिल करना चाहते हैं तो उसका पहला तरीका ये है कि एग्रीमेंट नहीं हुआ उससे पहले आप कैंसिल करा लीजिए। सबसे पहले जब अप्लाई किए तो उसके बाद ही आप एप्लीकेशन विड्रॉ करवा सकते हैं जो कि आपका कैंसिल हो जाता है। दूसरा, अगर जब आप अप्लाई कर चुके हैं और सब कुछ करा लिए हैं, अब आपका एग्रीमेंट हो गया है, उसके बाद कैंसिल कराना चाहते हैं तो उस टाइम आपको थोड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। उसके लिए आपको जेन्युइन रीज़न देना पड़ता है कि आप क्यों कैंसिल कराना चाहते हैं। लेकिन पेमेंट आने से पहले जो होता है ना, आप कैंसिल करा लीजिए, नहीं तो आपको बहुत समस्या होने वाला। अगर पेमेंट चला गया उसके बाद आप कैंसिल करा रहे हैं तो बोलेगा, आपको नोटिस आएगा कि इस तरह के ये मेरा पेमेंट भरिए। उन लोग बोलेगा कि जो पेमेंट गया है वो भरो, ये करो, वो करो। अगर आपका पेमेंट फर्स्ट पेमेंट आ गया है, आप 1 साल पढ़ भी लिए, उसके बाद आप छोड़ के चले जाते हैं तो उसके लिए भी आपको नोटिस आ जाता है कि इतना का पेमेंट गया था, इतना पेमेंट भरिए। तो इन सब बहुत सारा समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर आप कैंसिल कराना चाहते हैं ना तो ये अपने मन में विचार बना लीजिए कि जब भी आपका एग्रीमेंट होने से पहले आप इसको कैंसिल करा लीजिए, और नहीं तो जिस आप अप्लाई किए उसके 1-2 मंथ के अंदर ही आप उसको करा लीजिए, नहीं तो आने वाले समय में आपको बहुत परेशानी होने वाला है। और सबसे पहले ये भी होता है कि आप कॉलेज में गए पहला बार, वहाँ पे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वहाँ पे गए जैसा आपने सोचा वैसा कुछ है नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो नॉलेज स्किल नहीं मिल पा रहा है, तो बहुत लोग उस टाइम के बाद भी सब सोचते हैं कि मैं अब नहीं करूँगा, दूसरा करूँगा। तो करा सकते हैं, आप जाइए, जाके कैंसिल कराइए। पहला तरीका है कि आप एक ऑनलाइन एप्लीकेशन लिख के अपलोड करके पोर्टल से ही कर सकते हैं। और दूसरा है कि आप डीआरसीसी में जाइए, एक एप्लीकेशन लिख के दीजिए अपना जेन्युइन कारण, किस कारण से आप चाहते हैं कैंसिल कराना, तो वहाँ से भी आपका हो जाता है। अब ये कुछ आपको तरीका है। अगर आपका बहुत सारा अगर जान पहचान है तो उससे भी आप करवा सकते हैं। भाई देखिए बिहार में तो आपको पता ही है क्या होता है। अगर आपका पहुंच ऊपर तक है तो आप कैंसिल करवा सकते हैं। बहुत सारे लड़का लोग अपना माफ़ भी करवा लेता है, लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं हमारे जैसा, आपके जैसा, उन लोगों का नहीं होता है। भाई जो सच्चाई है वो सच्चाई है। और अब क्या होता है क्या नहीं होता है उस सबका अपने किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या क्या होता है। तो जहाँ तक बात की जाए कि अगर जब एग्रीमेंट हो गया उसके बाद आप कैंसिल कराना चाहते हैं तो काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। अगर नहीं तो आप उससे पहले कैंसिल करा लीजिए। तो इन सब कुछ तरीके से आप कैंसिल करा सकते हो। उसके बाद अगर आपका हो गया तो आपको जितना पेमेंट गया है फर्स्ट टर्म या सेकेंड टर्म में, जितना भी आपने किया है उतना आपको पेमेंट भरना पड़ेगा। उसके बाद जितना आपका जो होगा ना, बोलेगा सबसे पहले तो आपको एक टाइम में भरिए। मेरा भी यही हुआ था, मेरा फर्स्ट पेमेंट गया था, उसके बाद मैं छोड़ दिया था कॉलेज और पेमेंट नहीं जा रहा था, बार बार अप्लाई कर रहा था, रिजेक्ट कर दे रहा था, पेमेंट पेंडिंग कर रहा था सब। तो मेरा ये मुझे मतलब पसंद नहीं आया तो मैं छोड़ दिया। अब क्योंकि देखिए मित्रों, क्या हो रहा था ना कि सबसे पहले 1 साल मैंने जो मेरा 1 साल पढ़ाई का कंप्लीट हो गया था उसके बाद भी पेमेंट नहीं आया था। दूसरे साल में मेरा रिजेक्ट कर दिया गया था, फिर दोबारा अप्लाई मैंने किया। दोबारा अप्लाई किया तो 1 साल का पेमेंट गया। फिर 1 साल के बाद जब आने वाला था तो उसमें बहुत सारा तीन तिकड़म झोल झाल होने लगा। फिर मैंने अप्लाई किया तो उसमें बोला कि फिर से रिजेक्ट हो गया, आपका ये डॉक्यूमेंट नहीं, वो डॉक्यूमेंट नहीं है। तो मैंने क्या किया कि छोड़ दिया। उसके बाद मेरे को करीब 7-8 महीने बाद मेरे को नोटिस आया कि आपका इतना पेमेंट गया, उसको आप ये करिए, जमा करिए पूरा। मैंने जाके पटना में बात भी किया तो उन लोगों ने बोला कि इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, आपका गलती है, ये है वो है। अब बताइए, इतना दिन पेमेंट पेंडिंग रखेगा, कॉलेज वाला बोलेगा जमा करने के लिए, उसके बाद आपका एग्ज़ाम भी अगले मंथ है, तो अब क्या करेंगे। अब जिसके पास पैसा है वो दे के अपना कंटिन्यू करेगा, जिसके पास नहीं है वो छोड़ देगा, सिंपल सा बात है।
तो यही सब कुछ प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो जो मेरा पेमेंट है मैं उसको अब आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा करके आप भर सकते हैं, मतलब यही सब प्रॉब्लम होने वाला है। तो मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि जब भी आप अपना कैंसिल कराना चाहते हैं ना, तो एग्रीमेंट से पहले करा लीजिए, या फिर पेमेंट नहीं आया तो उससे पहले आप ज़रूर करा लीजिए। उसके बाद करेंगे तो बहुत सारा परेशानी होने वाला है। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। और भी कोई प्रश्न होता है, क्वेश्चन होता है, तो ज़रूर कमेंट में पूछिए। इस वीडियो में मित्रों इतना ही, फिर एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और वीडियो देखने के लिए आपका हृदयपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।